जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए। महाराज ये जीव इसीलिए भ्रम रहो, कोई कह रहा हो कि मैं बड़ो, कोई प्रिय भक्त, इसमें नितिन दास जी कह रहे हैं कि 12वें पंथ तो काल का पंथ है। अच्छा ठीक है, 12वें पंथ ही काल का नहीं है, मतलब 12वां पंथ तो काल का षड्यंत्र है। 12वां पंथ तक उसी कबीर को ध्यान कर आएंगे जो वास्तविक ज्ञान कोई नहीं पाएगा, पूर्ण ज्ञान कोई नहीं पाएगा। कबीर कबीर कहते हुए आएंगे। तो 12वें पंथ काल का पंथ है, तो 13वें पंथ हम ही चले आए बोल रहे हैं। अरे 13वें पंथ रहेगा तब न। 13वें पंथ है, लेकिन बताए कि 13वें पंथ कौन सा है, कि उसमें नितिन जी आएंगे या कबीर साहब आएंगे 13वें पंथ में। उसने तो ऐसा नहीं कहा है। और देखते हैं कि कबीर सागर में क्या प्रमाण है। स्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को झावे। देख लो, वो पहले अस्थिर घर माने सतलोक में स्थाई स्थान नहीं पा सकते, भले ही वो कबीर कबीर करा करेंगे 12 पंथ वाले। और 12 पंथ हम ही चल आवे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे। आगे गरीबदास वाले पंथ में आगे आगे चलकर हम ही चल आवे। 12 पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। ओहो। और धर्मदास से कहा था, धर्मदास जी अभी तुम इस बात को प्रकट। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर कबीर सागर में लिखा है कि 12वें पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे। तो 12वें पंथ तो गरीबदास का पंथ है, जिसको नितिन दास जी काल का पंथ बताते हैं। और उसी पंथ में ये कबीर साहब आने की बात कर रहे हैं कि 12वें पंथ हम ही चले, हम ही उसी पंथ में आएंगे और सब पंथ को मिटा कर एक 13वां पंथ चलाएंगे, उसकी बात कहा है। और नितिन दास जी तो बोल रहे हैं कि 13वें पंथ हम ही चली आए। अरे 13वें पंथ रहेगा तब न 13वें पंथ में आओगे। तो बताइए यदि 13वें पंथ कौन सा है, ये तो उसको पता नहीं है। 13वें पंथ हम ही चले आए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। 12वें पंथ हम ही चले आए, 12वें पंथ में ही वे आएंगे और सब पंथ को मिटाकर एक 13वां पंथ चलाने की बात है। फिर आगे और प्रमाण देखिए। नितिन दास जी बताते हैं कि 12वां पंथ गरीबदास का पंथ है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बताए हैं कि 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ है, लेकिन नितिन दास जी काल का पंथ बताते हैं। ठीक है, लेकिन उसी पंथ में, उसी 12वें पंथ में कबीर साहब स्वयं आएंगे। 12वें पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मिटीकर एक ही पंथ चलावे, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। तो जो गरीबदास का पंथ, नितिन दास का तो गरीबदास का पंथ नहीं है, तो कैसे 13वां वंश होगा या 13वां पंथ का होगा? वो तो 13वें वंश में आएंगे ऐसा बोल रहा है। 13वें पंथ हम ही चले। अरे 13वें वंश कौन है जो उसमें आप चल कर आएंगे? इसमें संत रामपाल जी महाराज जो हैं, कबीर साहब के ही अवतार हैं, वे इस 12वें वंश में आएंगे। ये 12वें पंथ गरीबदास के पंथ में आएंगे और सब पंथ को मिटाकर एक 13वां वंश चलाएंगे। चलो आगे प्रमाण में देखते हैं और नितिन दास के बात का पूरी तरह खंडन करते हैं। स्वयं खंडन कर रहे हैं इसका, हम क्या खंडन करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए कि 12वें पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। सब पंथ मिट एक ही पंथ है। तो किस पंथ में आएंगे? वे 12वें पंथ में आएंगे। देखिए 12वें पंथ जो गरीबदास जी का पंथ है उसमें आएंगे और सब पंथ को मिटकर एक ही पंथ चलावें। सब पंथ मिटे एक ही पंथ चलावे, एक ही पंथ चला, सब मिटकर तो 13वां पंथ
कौन चलाएंगे? संत रामपाल जी महाराज चलाएंगे, क्योंकि गरीबदास के पंथ से हैं। और यह कब होगा? 55 संवत में ये हो जाएगा। तो देखिए इसका आगे प्रमाण। मेरी महिमा की वाणियों का निर्णय करा करेंगे, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को झावे। देख लो, वो पहले अस्थिर घर माने सतलोक में स्थायी स्थान नहीं पा सकते, भले ही वो कबीर कबीर करा करेंगे 12 पंथ वाले, और 12 पंथ हम ही चल आवे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे आगे, गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम ही चल आवे, 12 पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। और तो भक्तों देखिए, यह गरीबदास वाले पंथ से परमात्मा खुद आएंगे, ऐसा कहा है धर्मदास जी से कि खुद आएंगे और सब पंथ को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे, जो 13वां पंथ होगा उसको चलाएंगे। 13वां वंश जो कहा जाएगा, उसमें उजियारा हो जाएगा, सब अंधियारा मिट जाएगा, सब लोग सद्भक्ति करेंगे, सतनाम का घोर घर उसका बोध हो जाएगा, और सब एकदम परम गति को पाएंगे, और एकदम बसंत के जैसा सुख होगा, सभी तरफ एकदम आनंद हो जाएगा, सब सुख प्राप्त करेंगे, ऐसा कहा है। और नितिन दास जी तो ये काल का पंथ है, और 13वां पंथ हम चलाते हैं, हम हैं। अरे 13वां पंथ में आएंगे, 13वां पंथ हम ही चले आए बोल। अरे 13वां पंथ कौन है जिसमें आप चल कर आएंगे? वैसा कुछ बात नहीं है, वे मनमानी बोल रहे हैं। इसमें स्पष्ट दिखाया गया कि 12वां जो पंथ है गरीबदास जी का पंथ है, और 12वें पंथ हम ही चले आए, ऐसा कहा है। 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटकर एक पंथ चलाए, उसको 13वां पंथ कहते हैं। उसमें संत रामपाल जी महाराज हैं जो निर्विवाद सत्य है, उसको न जाकर मन माना लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो कबीर साहेब का साखी ले लेकर भ्रमित कर रहे हैं। असंख्य जन्म ठौर नहीं पावे, ऐसा कहा गया है। तो फिर देखिए भक्तों आगे इसका पूरी तरह प्रमाण। वाणी के द्वारा मेरी कुछ महिमा का प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा। और 13वां वंश इस दास के विषय में है, रामपाल दास के विषय में। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। 13वां तो वंश मेरा आवेगा, सारे अज्ञान को हटा देगा। एती दगा काल की समाई, और तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब 12 पंथों में काल की पूरी, और 5500 बीते, तब चल है पंथ निशान। ओए होए होए। कहते हैं जब 5505 कलयुग बीतते, जब 13वां वंश मेरा आवेगा, 13वीं पीढ़ी, 12 पंथ तो काल भ्रमित करेगा, 12 को तो होंगे वो कबीर परमेश्वर के ही बच्चे, प्रहार में झांसे होता है, भाग्य फिर आगे चल के नकली हो जाते हैं। तो ऐसे वो 12 पंथ काल के फेंट में चढ़ गए, और 13वीं पीढ़ी जो मेरी आवेगी वो ज्ञान की राजधानी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होगा। और 5505 जब कलयुग बीत जाएगा, जब चलेगा, तब चल है पंथ निशान, मेरा वास्तविक यथार्थ मेरा पंथ 5505 कलयुग बीतने के बाद सटार्ट होगा। 5500 बीतते चल है पंथ निशान, और घर घर सत शब्द जो फैले, ओए होए, घर घर सत शब्द सतनाम, घर घर सत शब्द जो फैले, सतयुग बरते आन। सतयुग जैसा व्यवहार हो जाएगा, सतयुग बरते आन। और साहेब कबीर आए निज घर सो, और फगुआ दीनो नाम, निर्गुण भक्ति रूप कल युग में, और वेद मर्म नहीं जान। स्पष्ट कर दिया है, देखिएगा कि घर घर सब सत शब्द जो फैले, सतयुग बरते आन।
और कौन होगा जो 13वां पंथ चलाएगा? साहेब कबीर आए निज घर से, भगवा दीनो नाम, ऐसा नाम दे दिया जिससे बसंत जैसा सुख होगा। देखिए भगतों, यह साहेब कबीर आए निज घर से कहा गया है। उसी को पहले कबीर सागर में जिस तरह सदगुरु ने दिखाए कि 12वें पंथ हम ही चली आए, तो उसी को इसमें जो लिखा है कि कबीर आए निज घर से कहा है, तो खुद कबीर साहब ही आए हैं और यहाँ पर 13वें पंथ का वही 13वें पंथ का वही प्रचार कर रहे हैं। 13वें पंथ में सब उजियारा होगा, घर घर में बौद्ध विचारा होगा, सतनाम का सब होगा, सभी प्रमाण पाएंगे, इस तरह कहा गया है। तो यह प्रमाण नितिन दास जी को तो पता है या नहीं है हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने को 13वां वंश साबित कर रहे हैं, 13वां पंथ साबित कर रहे हैं। 13वें पंथ में हम ही चले आए, अपने तरफ इशारा करें, अरे 13वें पंथ रहेगा तब ना तुम चले आएगा। 13वां पंथ तो 12वां पंथ में आकर सब पंथ को मिटाएगा, तो 12वां पंथ से तो आपका कोई लिंक है ही नहीं, गरीबदास के पंथ से तो आप हैं ही नहीं, तो ये कैसे होगा? ये तो एकदम बेतुकी बात है। फिर देखिए आगे क्या होता है। देखिए भक्तों, हम सब एक थे और एक रहेंगे। जैसे काल व्यवस्था के अनुसार हम लोग जाति, पंथ, धर्म, मजहब में बांटकर भिन्न भिन्न हो गए हैं और आपस में लड़ कर हम सच्ची भक्ति को नहीं जान पा रहे हैं। उसी को संत रामपाल जी महाराज किसी कबीर सागर से, कबीर बानी से किसी अच्छी तरह से बता रहे हैं कि सबको एक कर रहे हैं, जाति मतभेद को हटाकर सबको एक सतलोक के वासी जैसे आचरण कर रहे हैं, एकदम राम राज्य जैसे व्यवहार बना रहे हैं। देखिए सुनिए। अलग सिख नारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक और हंस चले सतलोक को, सब सत नाम की टेक। होय होय के सभी सतलोक में। तो प्यारे भक्तों, इसमें विचार करने की बात है कि केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही सभी शास्त्रों से यह साबित कर दिया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनकी स्थिति क्या है। आज तक किसी को पता नहीं था क्षर, अक्षर और निरक्षर क्या है, यह किसी को पता नहीं था। आज तक कोई भी इसका वास्तु विज्ञान से परिचित नहीं था और सभी शास्त्र के आधार से यह साबित कर दिया है कि हम सब कैसे ही हमारा एक धर्म है, सब का मालिक एक है और हम सब उनके बच्चे हैं, किसी तरह एकता है। यह सब संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया है और बिना सबका केवल हम बताएंगे तो उसमें कोई एक नहीं हो सकता है। सबका अपना अपना स्थिति, धर्म, मजहब, पंथ है, उसी में सबको दिखा दिया कि हम सबका मालिक एक है, हम सब उसी के बच्चे हैं, जो केवल संत रामपाल जी महाराज ही एक कर सकते हैं। ऐसा ही शास्त्र में प्रमाण मिल रहा है और आज तक कोई भी न भविष्यवाणी के आधार पर कोई भी प्रमाण नहीं दिखाता है। जैसे कि जय गुरुदेव के पंथ में भी कहा गया है कि वह महापुरुष 7 सितंबर 1971 में जो स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें कहा कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो गया है। तो आज तक इतने में हम खोजबीन किए, लेकिन कोई भी महापुरुष 20 वर्ष के आसपास तक नहीं था। केवल संत रामपाल जी महाराज ही उसमें खड़े उतरते हैं। और एक महापुरुष ने भविष्यवाणी की थी कि ये क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता के 4 वर्ष बाद वह महापुरुष आएगा, जो 1947 में स्वतंत्र हुआ था। तो उसमें 4 वर्ष 51 तक आ रहा है, तो 1951 में संत रामपाल जी महाराज का ही आविर्भाव था। तो इसी तरह हर किसी भविष्यवाणी में वही सटीक बैठते हैं और दूसरों का तो आसपास तक का भी कुछ पता नहीं है, आसपास तक भी लगभग भी नहीं हो रहा है। इसलिए सभी तरह से केवल संत रामपाल जी महाराज ही सटीक भविष्य पर उतरते हैं और वही सच्चे और हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। हम लोगों को उनके सत्संग सुनना चाहिए और देखना चाहिए, दूसरे से भ्रमित नहीं होना चाहिए।
प्रिय भक्तों, यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति निर्गुण भक्ति रूप कली युग में वेद मरम नहीं जान। जो संत रामपाल जी हैं, जो कबीर साहब आए हैं, ये फगुआ दिन नाम, वही जो नाम और भक्ति देते हैं वह तीनों गुणों से भी ऊपर है, वो जिसका मर्म वेद भी नहीं जानते हैं। इसी को श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन त्रिगुण विषया वेदा, वेद तीनों गुणों के विषय का ही वर्णन करते हैं, इसलिए तुम इनसे